अब हसन जो है वो नौकरी में चला जाता है, तो हसन नौकरी में 5 साल के बाद जो है वो नौकरी में फंसा होता है, मुनासिब सी तनख्वाह है, बच्चों के अखराजात है, स्कूल के खर्चे, ये वो है। अब दूसरी तरफ जो मुबशर था वो क्या करता है कि वो बिजनेस में चला जाता है। पहले 3-4 साल तो बहुत मार खाता है, चौथे 5वें साल जाके वो करोड़पति बन जाता है। जो भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आए ना, उसके पंजों में पंजे डालें, उसकी आंखों में आंखें डालें और उसको फिर आप पूरी एफर्ट लगाएं उसके ऊपर। 2 चीज़ें होंगी, या तो आप उसको गिरा जाएंगे या आप उससे सीख जाएंगे कि आइंदा इस तरह की मुश्किल में नहीं फंसना। दोनों तरफ आपका फायदा है और फिर आप जितना जाए तरक्की कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। जॉब में ये बंदा इस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता, उम्र गुजर जाती है, वो नहीं पहुंच सकता। जो आमतौर पे यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा होगा और जॉब वाले लोगों में होता है कि यार ये मुश्किल बहुत है, यार ये मुश्किल, ये नौकरी कौन सी आसान है? मुझे बताएं ना कि नौकरी तो ऐसे हो कि आप जाएं और अगले आपको वेलकम करते हो, हाथ डालते हो कि आइए जनाब आप हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए आ गए हैं, तो अब आपके लिए एक बोनस का बहुत बड़ा एक चेक है, वो आप लेते जाइएगा शाम को जब छुट्टी करें, ठीक है ना, और ये आपके लिए तोहफे हैं, ये घर जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, जैसे तारक अजीज कहता था, क्योंकि आप नौकरी करने के लिए आए हैं। कोई इज्जत नहीं है। वो गाजर है जो कि 2-3 फुट पे बंधी होती है हर वक्त। वो जो जानवर को, घोड़े को जब चलाना सिखाते हैं ना, तो उसको वो आगे एक इंसेंटिव नजर आता है और वो उसके लिए दौड़ता रहता है कि ये मुझे इंसेंटिव मिलेगा। वो दौड़ते दौड़ते पता नहीं किधर पहुंच जाता है, पिंडी से लाहौर पहुंच जाता है और वो इंसेंटिव जो है ना वो भी उतना ही डिस्टेंस के ऊपर रहता है। वो नहीं समझता कि ये सारा जो है ये उसको फांसने का तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कुछ लोगों के ऊपर पैसा आशिक हो जाता है, जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में पैसा है, उस काम में उनको प्रोग्रेस है, तरक्की है और खुशहाली है। पैसा दरअसल चीज़ क्या है, पैसा साइंस क्या है, पैसा आता किस तरह से है, ज़्यादा पैसा कमाना किस तरह से है। और ज़्यादातर लोग कसम पुर्सी में, मुश्किल में, लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी में फंस के रह जाते हैं। सारी ज़िंदगी उनको समझ नहीं आती, आखिरी उम्र में जाके समझ आती है, तब कुछ कर नहीं सकते। जिस वक्त हिम्मत करने का टाइम था उस वक्त उन्होंने प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी का बटन प्रेस नहीं किया, उनको ये बातें पता नहीं चली, सारी ज़िंदगी उसी गोल चक्कर में घूमते रहे। आज की वीडियो में कैसे आप उस गोल चक्कर से घूमेंगे जहां बड़े बड़े सरकारी अफसर, 22वें ग्रेड के अफसर, बड़े बड़े महकमों के चीते जो हैं उनकी टांकें कांपती हैं जब उनको पता लगता है कि हमने रिटायरमेंट होना है और हमने रियल लाइफ में जाना है। तो वो ना एसी वाला कमरा, ना गाड़ी का पेट्रोल, ना कोई टीएडीए, ना कोई फॉरेन टूर, ना कोई हाउस रेंट प्रॉपरली, ना कोई कुछ, सिर्फ एक पेंशन पे गुजारा करना है। तो उनकी जान जाती है, उनकी वो जो आकड़ थी वो टूटती हुई नजर आती है, वो गिरते हुए नजर आते हैं। वो फिर चाहते हैं निकले और कोई और गुलामी का फंदा गले में डाल लें और फिर हम वापस खड़े हो जाए अपने पाँव पे। नौकरी में रह के नौकरी जोगी हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये इस चीज़ से निकलना कैसे है। बहुत ही अहम वीडियो है जो कि उन लोगों को जो जॉब में है, नौकरी में है, उससे निकल के कारोबार में जाएं, बहुत पैसा कमाएं। देखिए जी, नौकरी में आप काम करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, ठीक है, उसके बाद उसका आपको मुआवजा मिलता है और वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो मुनासिब होता है। जितना भी आपको मिलता है आपको लेना होता है, क्योंकि अब आप नौकरी जो ठहरी तो आप उनसे ज़्यादा तो नहीं मांग सकते, ले सकते। अच्छा, नौकरी वाला काम करता है, काम करके वो जो उसको पैसा मिलता है वो लेता है। पैसा उसको मिल जाए, पैसा उसके पास हो, इसके बावजूद भी वो बच्चों को लेके कहीं घूमने नहीं जा सकता। उसके पास आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, ठीक है, वक्त ही नहीं है उसके पास, क्योंकि वहाँ छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो उसमें ही उम्र में गुजारता रहता है। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है वो भी उतने ही घंटे काम करता है, लेकिन उसकी एक बिजनेस की एम्पायर खड़ी हो रही है और ये सारे लोग मिलके उसके लिए काम कर रहे हैं। सरकारी को तो छोड़ दीजिए ना, वो तो ना किसी के लिए काम कर रहे हैं, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना ही मुल्क का फ़ायदा है, ना ही कोई हुकूमत का, मतलब जिस तनख्वाह मिलती है स्टेट का फ़ायदा है। स्टेट नीचे ही गिर रही है बदस्तूर और वो भी नौकरी में लगे हुए हैं। तो उनकी तो आप बात ही छोड़िए। मैं तो सिर्फ प्राइवेट शुबे के अंदर लोग जो बड़े बड़े करियर, मल्टीनेशनल और इस तरह सोच के नौकरियां पिक कर लेते हैं कि जी मेडिकल की फर्म है तो फलाना है, उनका असल में एंड क्या होता है। दूसरी तरफ जो बिजनेस का है, जिसका बिजनेस है, जिसके पास लोग काम करते हैं, उनको उनकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो तमाम लोग जो हैं मेहनत करके
जिसका बिजनेस है उसके ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, और जिसका बिजनेस है वो जब चाहे वो छुट्टी कर जाए, जब चाहे वो बिजनेस पे ना आए, काम पे ना आए, लोगों ने काम करना है। उसका एक सिस्टम है, चेक है कि जिस तरह से लोग अपने उसी तरह से काम कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं है। मालिक जो है वो कहीं भी जा सकता है, वो कुछ भी कह सकता है जी मैं फलां जगह मैं नहीं आऊँगा, और वो वेकेशंस पे जाए, जो मर्जी करे। इसका मतलब कि दोनों ही काम करते हैं। एक जो है वो बदस्तूर नीचे जा रहा है और दूसरा बदस्तूर ऊपर जा रहा है। तो वाई नॉट यहाँ से जब आपने शुरू किया, यानी एक बंदा है, 20 साल के 2 लड़के हैं, फर्ज करें हसन है और मुबशर है। अब हसन जो है वो नौकरी में चला जाता है, तो हसन नौकरी में 5 साल के बाद जो है वो नौकरी में फंसा होता है, मुनासिब सी तनख्वाह है, बच्चों के अखराजात हैं, स्कूल के खर्चे, ये वो है। अब दूसरी तरफ जो मुबशर था वो क्या करता है कि वो बिजनेस में चला जाता है। पहले 3-4 साल तो बहुत मार खाता है, चौथे 5वें साल जाके वो करोड़पति बन जाता है। अब ये इस तरह हो गए हैं, यहीं पे वो नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये 5 साल का किस्सा है, और 20 साल के बाद क्या होगा, वो कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठा होगा, और ये थोड़ा सा ऊपर होके, तो ये भी कोई खास काबिले जिक्र पोजीशन पे नहीं होगा। ये बहुत ही की नुक्ता है जिसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इस पे सोचता हूँ कि लोग नौकरियों में क्यों फंसे हुए हैं। अच्छा, लोग जो ना बिजनेस से खौफ बड़ा खाते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है ना। मुश्किल से अगर आप खौफ खाएंगे, सारी ज़िंदगी मुश्किल से डरेंगे। मुश्किल से अगर टकराएंगे, चट्टान बन जाएंगे, और फिर आपको मुश्किल एक ही दफ़ा आती है। देखें, जो भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आए ना, उसके पंजों में पंजे डालें, उसकी आंखों में आंखें डालें, और उसको फिर आप पूरी एफर्ट लगाएं उसके ऊपर। 2 चीज़ें होंगी, या तो आप उसको गिरा जाएंगे या आप उससे सीख जाएंगे कि आइंदा इस तरह की मुश्किल में नहीं फंसना। दोनों तरफ आपका फ़ायदा है, और फिर आप जितना जाएं तरक्की कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। जॉब में ये बंदा इस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता, उम्र गुजर जाती है, वो नहीं पहुंच सकता। उसको समझ ही नहीं आती वो किस जुर्म की पाई है सज़ा, याद नहीं, उसको पता ही नहीं होता कि क्या है। और वो जानते बूझते देखते भालते हुए कि जहां लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वो एक कंप्रोमाइजिंग ज़िंदगी जी रहा है। जो गाड़ी वो लेना चाहता है वो ले नहीं सकता, और वो कोई कंप्रोमाइजिंग किस्म की सवारी ले लेता है, और वो उसके ऊपर ज़िंदगी बसर करता है। और वो अपनी तरफ से, क्योंकि वो देखे ना, वो उस रेवड़ के अंदर होता है कि जहाँ सारी भेड़ चाल है। वो सारे भेड़ चाल वाले जो है ना, वो अपनी तरफ से बड़े अकल कुल होते हैं, क्योंकि नौकरी ना जाए, नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, नौकरी ना छूट जाए, नौकरी ना छूट जाए। सारी ज़िंदगी ये खौफ उनके ऊपर मुब्तला रहता है, और आखिर में वो मिला भी क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है, एंड ऑफ द डे। तो सारी जो एनर्जीज और तवानाई है वो पैसे वाला सक कर लेता है, और उसके अगेंस्ट थोड़े से पैसे देता है, और ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है। और ये ऐसा ट्रैप है कि जिसके अंदर बेशुमार दुनिया फंसी हुई है, जो कि खुद उन्होंने अपने ऊपर बैरियर लगाया हुआ है कि उन्होंने ज़्यादा पैसा नहीं कमाना। देखिए, कारोबार में जो आमतौर पे यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा होगा, और जॉब वाले लोगों में होता है कि यार ये मुश्किल बहुत है, यार ये मुश्किल, ये नौकरी कौन सी आसान है? मुझे बताए ना कि नौकरी तो ऐसे हो कि आप जाएं और अगले आपको वेलकम करते हो, हाथ डालते हो कि आइए जनाब, आप हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए आ गए हैं, तो अब आपके लिए एक बोनस का बहुत बड़ा एक चेक है, वो आप लेते जाइएगा शाम को जब छुट्टी करें, ठीक है ना, और ये आपके लिए तोहफे हैं, ये घर जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, जैसे तारक अजीज़ कहता था, क्योंकि आप नौकरी करने के लिए आए हैं। कोई इज्जत नहीं है, कोई वहाँ पे वो मकाम मर्तबा नहीं है। मैंने बताया ना, गवर्नमेंट वाले तो फजूल हो तो गुनाह कमा रहे हैं, मुझे तो दुख से कहना पड़ता है। जो मुल्क ही नीचे जा रहा है, तो वो किस नफलों का सवाब है उनको, वो क्या काम कर रहे हैं? या तो वो जो बीच में काली भेड़ें हैं जो कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नीचे गिरा रही हैं मुल्क को, या तो वो उनकी तरफ गोलियां मारें, उनको मारें कम से कम, ताकि वो कम से कम वो सारे लोग जो है वो बेहतर की तरफ काम करें और मुल्क जो खड़ा हो जाए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लोग मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी इनके में काम करते हैं जी, पॉक्स बहुत हैं जी, पैकेज बड़ा अच्छा जी, बड़ा अच्छा पैकेज है। वो पैकेज नहीं है, वो बेसिकली वो गाजर है जो कि 2-3 फुट पे बंधी होती है हर वक्त। वो जो जानवर को, घोड़े को जब चलाना सिखाते हैं ना, तो उसको वो आगे एक इंसेंटिव नज़र आता है, और वो उसके लिए दौड़ता रहता है कि ये मुझे इंसेंटिव मिलेगा। वो दौड़ते दौड़ते पता नहीं किधर पहुंच जाता है, पिंडी से लाहौर पहुंच जाता है, और वो इंसेंटिव जो है ना वो भी उतना ही डिस्टेंस के ऊपर रहता है। वो नहीं समझता कि ये सारा जो है ये उसको फांसने का तरीका है कि जी आपको हाउस रेंट मिलेगा, ये आपको मेडिकल मिलेगा, ये आपको तनख्वाह मिलेगी, ये आपको ये मिलेगा। ये सब डिकोसले हैं। अगर आप समझें तो ये डिकोसले हैं। क्या आप इसके लिए
एजुकेशन ली थी, आप इसके लिए बड़े हुए थे कि आपको ये छोटे छोटे ढकोसले मिलेंगे जिसका एंड ऑफ द डे कुछ बनेगा भी नहीं, आप गरीब के गरीब ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे पक्का पता है कि आप इसके लिए नई जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको चाहिए कि आप बड़ी मंजिलों की तरफ जाएं। आप बड़ी मंजिल की तरफ जब जाएंगे तो फिर आपकी पर्सनालिटी बड़ी होगी, फिर आपकी उठान होगी, फिर आपका एतमाद होगा, फिर आपकी मोटिवेशन होगी, फिर आपके अंदर डिलीवरेंस होगी, फिर आप माशरे के लिए बेहतर होंगे। क्या कुछ नहीं कर सकेंगे आप। सिर्फ थोड़ी सी मुश्किल से अगर आप घबरा गए तो ज़िंदगी भर मुश्किलें आपके ऊपर रहेंगी। एक दफ़ा मुश्किल का सामना करें, 2, 4, 5 साल 10 साल लग सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उस दौरान आप सीखेंगे, लर्न करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, मजबूत करेंगे अपने आप को। फिर आप 1-2 साल के अंदर ही वो सारा पैसा कमा लेंगे जो आपने नहीं कमा सके, क्योंकि आप सीख रहे थे या आप अपने आप को बेहतर कर रहे थे। तो लिहाजा नौकरी से एक रास्ता लें। रास्ता ये हो सकता है कि आप नौकरी के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम काम करें, कुछ छोटे छोटे काम करें, वहाँ से पैसा ग्रो करें, और जब वो पैसा वहाँ से बहुत आना शुरू हो जाए तो फिर आपकी कारोबार है, आप उस पर जाके जब बैठ सकते हैं ठाठ से। फिर क्या ज़रूरत है किसी के नौकरी करने की? तो यानी एक प्रोसेस को चलाएं, शुरू करें, और वो प्रोसेस फिर आपको इंशाल्लाह ताला स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा, और उससे आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।